वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर का नाम है अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं का रूप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिक ऑफ स्टेनिंग। याद रहे, अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं के कितने रूप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं के दो रूप होते हैं और ये दो रूप होते हैं। सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उनके उस एक्सपेरिमेंट से उसको पता चला कि अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसको पता चला कि अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया दो ही प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिश्चियन ग्राम का एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने एक क्रिस्टल वायलेट का अभिरंजक तैयार किया और इस क्रिस्टल वायलेट के सॉल्यूशन में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को उसने क्या किया, मिक्स किया। तो जब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को जब क्रिस्टल वायलेट के अभिरंजक से जब रंगने का प्रयास किया, तो जैसे ही बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट के अभिरंजक से रंग कर जब बाहर निकाला गया, तो क्या क्या सबसे पहला काम किया कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को जल से धोने का प्रयास किया, मतलब वाटर से वॉशिंग करने का प्रयास किया। और सब बैक्टीरिया को वाटर से वॉशिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, आयोडीन के क्षारीय विलयन में क्या किया, इन सब बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया। आयोडीन के क्षारीय विलयन में, आयोडीन के जब बेसिक सॉल्यूशन में जब इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया गया, तो हम देख सकते हैं जितने बैक्टीरिया आयोडीन के क्षारीय विलयन में ट्रांसफर किया गया है, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर का हो गया। यहां पर क्या थे, ये सब बैक्टीरिया क्या थे, रंगहीन थे। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल वायलेट के अभिरंजक से जब बैक्टीरिया को जब आयोडीन के क्षारीय विलयन में जब डाला गया, तो जितने बैक्टीरिया को डाला गया, सबके सब बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर के हो गए। अब इन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद इस पर्पल कलर के बैक्टीरिया को 95% एल्कोहल से उन्होंने वॉश किया। अर्थात 95% एल्कोहल से जब उन्होंने पर्पल कलर युक्त जब बैक्टीरिया को वॉश किया, तो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि समथिंग बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर के ही थे, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे वो कलरलेस हो गए। तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के थे, उन बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, क्योंकि यहां पर इनका रंग जो होती हैं वो गायब नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे ही थे। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया का पर्पल कलर वहां पर डिसअपेयर हो चुका था, गायब हो चुका था। अर्थात अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं वो कलरलेस हो चुके थे, और जो बैक्टीरिया कलरलेस हो चुके थे उसको क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम दिया। तो ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करने का प्रयास किया। क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करने के बाद, जल से धोने के बाद इन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरिया को ऐसे सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया जहां पर आयोडीन का क्षारीय विलयन था। आयोडीन के क्षारीय विलयन में डुबोने के बाद जितने बैक्टीरिया थे उसका रंग जो है वो पर्पल कलर का हो गया। अब पर्पल कलर के होने के बाद इस पर्पल कलर युक्त बैक्टीरिया को 95% एल्कोहल से जब वॉश किया गया, तो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कलरलेस हो गया। जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गया उसको इन्होंने क्या कहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। लेकिन जो पर्पल कलर के ही थे, ऐसे बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। डिस्कस करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का
कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। आगे डिस्कस करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, हिंदी में कह सकते हैं कोशिका भित्ति की। तो ग्राम पॉजिटिव की जो कोशिका भित्ति होती है अर्थात जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है अर्थात थिक होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उनका सेल वॉल हमेशा थिक होगा, मोटा होगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। तो पहला अंतर आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकान अधिक मात्रा में पाए जाती है। याद रहे, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकान अधिक मात्रा में होती हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है अर्थात कम मात्रा में पेप्टाइडोग्लाइकान जो होती है इनकी सेल वॉल में पाई जाती है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में 8 एमिनो एसिड होते हैं, 8 एमिनो एसिड होते हैं। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में 8 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन याद रहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में केवल 20 एमिनो एसिड ही होते हैं। तो ये भी तीसरा अंतर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चौथा पॉइंट में लिखा हूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उनमें लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसमें लिपिड की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो ये भी अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। फिर देखते हैं हम लोग फाइव्थ, ये स्पोर उत्पन्न करते हैं। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं स्पोर मतलब ये बीजाणु पैदा करते हैं, मतलब ये अपने आने वाले जनरेशन को ये क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कभी भी बीजाणु अर्थात स्पोर नहीं बनाते, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने आने वाले संतति को नहीं बढ़ा सकती। तो याद रहे सबसे ज्यादा खतरनाक केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही होती हैं, क्योंकि ये स्पोर पैदा कर रहे हैं, ये अपने संतति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि कभी भी ये स्पोर पैदा नहीं करते अर्थात ये अपने संतति को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक महत्वपूर्ण अंतर और आपको पता होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबॉडी के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ऑलरेडी खतरनाक है, डेंजर है। डेंजर होने के कारण से इनमें एंटीबॉडी का असर बहुत कम होगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबॉडी के प्रति अधिक क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। इनमें एंटीबॉडी का प्रभाव जो होती है बहुत जल्दी हो सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो बहुत सिंपल मैं डिफरेंस में आपको समझाया हूं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।